चलो देखते हैं फॉर्मूला क्या कहता है। फॉर्मूला ये कहता है प्रोबेबिलिटी ऑफ एम इंटरसेक्शन, ये जो नीचे ब्रैकेट पड़ी है एम यूनियन एन, यही कहता है ना फॉर्मूला, डिवाइडेड बाय क्या कहता है प्रोबेबिलिटी ऑफ एम यूनियन एन का। अब स्टार ऑप्शन में यूनियन तो है नहीं नीचे किसी के, मतलब यूनियन का लगना है फॉर्मूला। प्रोबेबिलिटी ऑफ एम यूनियन एन का फॉर्मूला क्या होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ एम प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ, आगे क्या आता है माइनस इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन क्या दे रखी है, तो मतलब ये तो कभी भी आंसर नहीं हो सकता था, नीचे मल्टीप्लाई पड़ा हुआ है, ठीक है, जो डी कह रहे थे वो सीधे गलत हो गया। अब इसका फॉर्मूला ये ना इस तरह, ये ऐसे चलता है जैसे 2 माइनस 3 प्लस 5 लिखा है ना, यहाँ 2 को हम इसको ऐसे कर रहे हैं, यहाँ ऐसे एक्स वाई ले लो, एक्स माइनस वाई, तो क्या करते हैं माइनस 2x माइनस माइनस अंदर मल्टीप्लाई हो जाता है वो साइन, है ना, तो इसको भी ऐसे करेंगे तो m इंटरसेक्शन क्या बनेगा ये m इंटरसेक्शन m यूनियन, फिर m की इंटरसेक्शन n के साथ, हमें लगी पहले m दी इंटरसेक्शन m ना, फिर m दी इंटरसेक्शन n ना, विचकार केड़ा साइन यूनियन, ते m दी m ना इंटरसेक्शन कितनी हुई m है ना, सेम प्रोबेबिलिटी ऑफ m, यूनियन करांगे m इंटू n ना, यूनियन कॉमन एलिमेंट वो जीरो है, यूनियन करांगे जीरो में यूनियन में जीरो पावांगे तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली, सेम m ही रह जाएगा। m यूनियन में अगर एम्प्टी सेट ऐड कर देंगे यूनियन में, तो किसी को किसी भी सेट की यूनियन करेंगे एम्प्टी सेट के साथ, तो सेट का तो कोई डिफरेंस आएगा नहीं, तो दिस इज प्रोबेबिलिटी ऑफ m ओवर प्रोबेबिलिटी ऑफ m प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ, कौन सी ऑप्शन बनी सी इज द राइट आंसर। जिसने नहीं किया था वो कर लो, लिखना है कि कर दूं रेस। सैंपल स्पेस की इंटरसेक्शन ई के साथ ओवर प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, हाँ जी, सैंपल स्पेस होता है पूरा यूनिवर्सल सेट, उसकी इंटरसेक्शन करनी है आपने किसी ई सेट के साथ, तो इंटरसेक्शन क्या आएगी इसकी, इन दोनों में कॉमन कौन है ई के एस, जो मैं बोल दूं बस वही, जो सर कहेंगे वही है दोनों। यार आप ना इस बात को समझ नहीं पा रहे हो, ये चीज समझो, मान लो अगर मैं बात कर रहा हूं गुरदासपुर डिस्ट्रिक्ट की, ठीक है, और उसके अंदर मैं कह रहा हूं अमृतसर, सॉरी बटाला, गुरदासपुर डिस्ट्रिक्ट में बटाला, यहां बात करते हैं पूरे इंडिया की और उसमें पंजाब, और पूरे इंडिया और पंजाब में कॉमन क्या हो गया, एक तरफ पूरा इंडिया है एक तरफ सिर्फ पंजाब है, दोनों की इंटरसेक्शन क्या हुई है पंजाब ही हुई ना, तो ये वही चीज है, दोनों की इंटरसेक्शन ही आएगी, ओवर में क्या आएगा आंसर क्या आएगा, तो बिल्कुल बच्चों जैसा क्वेश्चन था। हाँ जी, इस थर्ड क्वेश्चन का आंसर 2/3 चेक कर लेते हैं किस किसका सही सही उनका है। अच्छा, हमने फाइंड करना था प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए ओवर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, इसकी इंटरसेक्शन की वैल्यू की कहां से निकालेंगे, यहां से, ठीक है, तो यहां से वैल्यू क्या आएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस बी इक्वल होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी, इसकी वैल्यू दी है 1/5, ए भी दिया होगा आपको 3/5 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी आ जाएगी 3/5 माइनस 1/5, दैट इज ये इंटरसेक्शन आई है, दैट इज 2/5 ओवर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितनी है 3/5, ये कट गया, आंसर क्या बचा 2/3, क्लियर।
प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश बी डैश, क्या मतलब हुआ इसका? ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश ओवर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश। तो जिसके नीचे बी डैश है ऐसे तुक्का मार दिया सीधा, ये दोनों में से कोई आंसर हो सकता था ना। चलो फिर भी देख लेते हैं। अब इसका मतलब क्या होता है? नीदर ए नॉर बी, क्या मतलब क्या हुआ? और कैसे लिख सकते हैं इसको? और कैसे लिख सकते हैं? वन माइनस यूनियन वाला, दैट इज वन माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी ओवर प्रोबेबिलिटी ऑफ, ये है ऑप्शन में, ये और ये सेम करना है भाई। ये पूरे बटे, ये पूरा बटा बटा पूरा डिवाइड कर रहा है, ये सिर्फ अकेला डिवाइड कर रहा है यदि लाइन हटा दो अच्छा, और कुछ बन सकता है इसका? क्या? नन ऑफ दीज ऑप्शन, वन माइनस टू, तो उसका कोई इसमें फिर होगा मे बी, लाइन में भी मैंने गलत लगा दी ठीक है, यही आंसर है। ठीक है भाई, सही ऑप्शन, सी ऑप्शन इज राइट। और कुछ कर नहीं सकते हम। यस, थर्ड वन, लास्ट, दैट शी फेल्स इन फिजिक्स, प्रोबेबिलिटी दैट शी फेल्स इन फिजिक्स इफ शी हैज फेल्ड इन मैथ्स टू। कहंदे जेडी मैथ्स टू ही फेल हुई होई सानू पता है, तो फिजिक्स टू भी फेल होने की प्रोबेबिलिटी कड्डो। हाँ जी, तो आंसर क्या आने वाला है? प्रोबेबिलिटी ऑफ फिजिक्स में भी फेल, मैथ्स में भी फेल, ओवर डिवाइड बाय मैथ्स लिखे। तो दोनों की इंटरसेक्शन कितनी है? 10%, 10% उसकी प्रोबेबिलिटी है। ठीक, और मैथ्स में कितने हैं भाई? 25%, 10/25, 5 to the 10, 2/5 आंसर है। किसका ठीक हुआ? ओ वाह कनिका, है तुक्का मारा था। एक और सीबीएसई का क्वेश्चन है, जो टॉपिक कवर हो ना उसके साथ साथ ही सारा कुछ सॉल्व कर लें तो बढ़िया है, बाद में आपने गड़बड़ी करनी। इसका आंसर हो जाएगा भगत। देखो सारे सॉल्व कर सकते हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं, छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, प्रोबेबिलिटी के थे एमसीक्यू, ऐसे ही बच्चे निकाल देते हैं, क्योंकि वही अभी तक मैंने ज्यादा फार्मूले करवाए नहीं। चलो चेक करते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कंडीशन ए इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए ओवर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। ठीक है जी, अब इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी दे रखी है 1/8, ए की प्रोबेबिलिटी हमें पता नहीं है, ए नॉट दिया हुआ है, तो 1 माइनस ए नॉट इज इक्वल टू होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, that is 1 minus 3/4 which is 1/4, that is 1/4, that is 4/8, that is 1/2। ये किसने आंसर दिया था? वेरी गुड, लाभू पेपर से नाल लब्बा तो तू भी नहीं लभना बाद। हाँ जी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी किसके खिलोती है? प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट इंटरसेक्शन बी नॉट, अगर ए और बी इंडिपेंडेंट इवेंट्स है तो इसमें भी ये रिजल्ट वेरीफाई हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश बी डैश। क्लियर? इंडिपेंडेंट इवेंट, इसमें भी रिजल्ट वेरीफाई हो जाता है। चलो पहले कुछ एमसीक्यूज कर लेते हैं जो प्रीवियस ईयर में आए हैं बेस्ड ऑन दिस। लिखो, 3 bulbs are chosen at random, 3 bulbs are, बल्ब होते हैं ना ये, बल्ब लाइट वाले, आर चोजन एट रैंडम
out of which 4 are defective. 4 are defective. The probability that room is illuminated. Probability that room is illuminated will be क्वेश्चन बड़ा मजेदार, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आता है बहुत बार। क्वेश्चन क्लियर हुआ पहले? क्या क्वेश्चन कह रहा है वो? कह रहा अगर आपके पास 3 बल्ब आपने चूज करने हैं आउट ऑफ 20 बल्ब्स, लिखा आपने? वो लिख लो, लिख लो, लिख लो, मैंने बोला नहीं। 3 bulbs are chosen at random from 20 bulbs. From 20 bulbs. Okay. Out of which 4 are defective. तो सही वाले कितने हो गए? 16. Okay. हमने निकालनी प्रोबेबिलिटी रूम इज इल्यूमिनेटेड। इल्यूमिनेटेड का मीनिंग क्या हुआ? ब्लो कर रहा है, मतलब कितने वेज से वो ब्लो कर सकता है। अगर सही बल्ब कितने हैं? 16। हमने कितने चूज करने हैं? 3। मतलब अगर पहला बल्ब निकला सही वाला तो भी कमरे में उजाला हो जाएगा, दूसरा सही निकला तो भी उजाला हो जाएगा, ठीक है, तीसरा सही निकला तो भी उजाला हो जाएगा, पहले दोनों सही निकले तो भी उजाला हो जाएगा, लास्ट वाले दोनों सही निकले तो भी उजाला हो जाएगा, तीनों सही निकले तो भी उजाला आएगा, पहला और तीसरा सही निकला तो कितने कैसे बन जाएंगे, है ना? तो इसको मैं ऐसे भी बोल सकता हूं ना, एट लीस्ट कोई एक भी सही निकले तो रूम में उजाला हो जाएगा। ठीक, अब जब एटलीस्ट निकालना हो तो उसका क्या कंडीशन है? या तो यूनियन निकालो। क्या निकालो? यूनियन किसकी निकालेंगे? फिर बल्ब तो 3 है, ए यूनियन बी यूनियन सी करेंगे। उसके तो सेट में फॉर्मूला था, प्रोबेबिलिटी में था, वो बाद में देखेंगे। ठीक है, और कोई तरीका था एटलीस्ट को निकालने का? अभी किया था मैं, दोनों के ना वाले को क्या कर दो? 1 में से माइनस। तो आप ऐसे करो कि तीनों के तीनों को आपको डिफेक्टिव मिले, तीनों के तीनों को मिले हैं, क्योंकि अगर तीनों डिफेक्टिव मिलेंगे तभी कमरे में अंधेरा रहेगा, अदरवाइज क्या होगा? एक भी सही मिल गया तो कमरा लाइट से बढ़ जाएगा। यस और नो? तो आप इसकी प्रोबेबिलिटी निकालो कि तीनों के तीनों का मिले हैं डिफेक्टिव, उसको 1 में से कर देंगे माइनस। ठीक है, तो हम निकालेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ, पहले इसको ऐसे कर लेते हैं, ई को नाम दे देते हैं रूम इज illuminated। ओके, और प्रोबेबिलिटी यहां 3 को नाम दे देते हैं D1 गेटिंग डिफेक्टिव बल्ब, D2 को भी गेटिंग डिफेक्टिव बल्ब, D3 भी गेटिंग डिफेक्टिव बल्ब। तीनों के तीनों डिफेक्टिव आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? ये आपका वो सम है मल्टीप्लिकेशन थ्योरम का। तो हाँ जी, प्रोबेबिलिटी ऑफ पहला क्या निकला? डिफेक्टिव, मल्टीप्लाई बाय दूसरा डिफेक्टिव निकला जब पहला डिफेक्टिव निकल चुका था, मल्टीप्लाई बाय तीसरा भी डिफेक्टिव मिला तब पहला और दूसरा दोनों भी क्या थे? डिफेक्टिव। तो पहला डिफेक्टिव आने की प्रोबेबिलिटी, डिफेक्टिव कितने हैं? 4 ओवर टोटल कितने आ गए? 20। अब एक निकल गया है तो कितने बचे? ओवर, फिर एक निकल गया तो कितने बचे? 2। 2 निकल गए हैं तो नीचे से कितने बचे? एक एक कम होता जाएगा। क्लियर? सॉरी, यहां पर 19 और 18। ओके, ठीक है, तो एक एक बल्ब कम होता गया। इसको सॉल्व कर लें, 5 पे कट गया, 6 18 पे कट गया, ये
2 के टेबल में ये 3 भी कट गया, ऊपर सारे कट गए, बचा 1 ओवर 19 इंटू 3 95, 285। ओके, और हमारा जो प्रोबेबिलिटी है ई की वो क्या आएगी, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ, तीनों डिफेक्टिव खत्म कर दो उसमें से, 1 माइनस 1 ओवर 285 दैट इज 284 ओवर, ये आपका आंसर है सी ऑप्शन। ये एमसीक्यू में आया हुआ है। अब आप इस क्वेश्चन को एक और वैसे कर सकते थे, ये देखो, अब सीबीएसई में आपकी मर्जी है, जरूरी नहीं ये कंसेप्ट लगाना है, हम कॉम्बिनेशन का कंसेप्ट भी लगा सकते हैं, मार्क्स नहीं कटेंगे। उस दिन मेरे से पूछा था ना किसी ने कि सर कॉम्बिनेशन का लगा सकते हैं, मैंने कहा था नहीं, वो उस दिन के लिए नहीं था, क्योंकि वो कंसेप्ट समझाना जरूरी था। ठीक है, अगर आप सीबीएसई में ऐसे कर देते हो कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई is equal to 1 minus probability of getting all 3 defective bulbs। ओके, तो हाँ जी, all 3 defective bulbs की प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, तीनों के तीनों डिफेक्टिव, डिफेक्टिव कितने थे, 4, 3 सिलेक्ट करने हैं चारों में से, इतने वैसे होंगे, 4 डिफेक्टिव थे, चारों में से 3 सिलेक्ट करने, टोटल कितने, 20, उसमें से भी कितने सिलेक्ट होने हैं, 3, टोटल वेट्स 1 माइनस, इसको सॉल्व करो, 4, ये 4 ही होता है ना, 4C3 किसके इक्वल होता है, 4C1 के, +1 क्लास याद करो। ठीक है, और ये कितना आता है, 20 इंटू 19 इंटू 18 ओवर 3 टू 1, इसको सॉल्व करो, 1 माइनस 4 3 2 ओवर 20 इंटू 19 इंटू 18। तो देखो आपने यही किया हुआ है यहाँ, 4 3 2 20 19 18। तो ये वो बात हो गई कि कान चाहे यहां से पकड़ लो, रिप्लेसमेंट। Find the probability that both balls are white. Find the probability that both balls are white. क्या आप ये क्वेश्चन कर सकते हो, कॉम्बिनेशन से भी कर दो, कोई दिक्कत नहीं, बेस्ट है, कॉम्बिनेशन से कर दो। ऑप्शन बता देता हूं, जब भी एमसीक्यू आएगा कॉम्बिनेशन से कर दो, सबसे फास्ट है। गिविंग यू 1 मिनट।